तुम पत्नी हो इसकी, तो समझाओ इसे कि रोजी रोटी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और ना ही कोई कर्तव्य होता है। बेवजह नौकरी छोड़कर नाटक कर रहा है। ये जो कर रहे हैं उसके अपराधी आप ही तो है। आपकी भी तो रोजी रोटी यही पेशा है ना दुर्गा जी। आप भी तो अपने नौकरी के साथ गलत ही तो कर रहे हैं। न्याय का साथ ना देकर साजिश रचने में मदद कर रहा है। ए रमा, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो यही एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारे पति का। इतना आसान है क्या मेरे पति का इनकाउंटर करना? पहले जिनके करने का प्लान किया है ना उनका कीजिए। अगर उन्हें बचाने के लिए मेरे पति रोजी रोटी छोड़ सकते हैं तो आप लोग उनको तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, फिर बचा लो आज उसे, मैं भी देखता हूँ। रमा, मुझे जल्दी जाकर वकील साहब से मिलना होगा। अब कानून का सहारा लेकर ही हम पूरन जी को बचा सकते हैं। आता हूं मैं। भीम को आया एक बुरा सपना और वो सुबह सुबह उठ के घर से भाग गया। उसके पीछे भागी उसकी पत्नी और उनके भागने की वजह से ये हुआ, हमारे घर में अशांति। लेकिन भीम का कहना यह है कि वो अपनी जात के लोगों को खुशियां देना चाहता है, जबकि उसके वजह से सारे परिवार वाले और मोहल्ले वाले सब लोग परेशान हैं। बाबा, 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 वो सच में एक बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। क्या हुआ? उन्होंने जो सपना देखा था ना, वो लोग साजिश कर रहे थे उसकी। क्या? क्या? क्या कहा? मतलब भीम अभी सपने में सच देखने लगा है? हा? जीजाबाई, कब से तू बोल रही थी? हमने किसी ने तुझे रोका नहीं ना? और कब से तू बकवास ही कर रही है ना? तभी चुप। रमा, बेटा बोल, क्या हुआ? बाबा, वो जब ऑफिस से आ रहे थे ना, तब मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ ऑफिस में। और वो कहकर गए कि मैं वकील को ढूंढने जा रहा हूँ। आनंद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। भीम को हमारी जरूरत होगी। हाँ बाला भैया, चलते हैं। हाँ। दीदी, हम भी चलते हैं। हाँ। अरे ये क्या बात भाई? जब हम लोग मिल के भीम का चाल से बाहर निकाल दिए हैं तो काहे को के पीछे दौड़ना है? हैं? जोखू, तुम लोगों ने भीम को सिर्फ चाल से बाहर निकाला है, हमारी जिंदगी से नहीं। जब भी भीम कोई मुसीबत में होगा तो उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या बात है, ये तो गजब की चालबाजी है। कोई विश्वासघात करना इन लोगों से सीखे। अरे कितने विश्वासघाती है ये लोग। भीम को निकालने में हमारे पक्ष में थे और अब भीम को बचाने जा रहे हैं। तब भी हम भीम के साथ थे। हम चाहते थे कि भीम इन सब से दूर रहे, लेकिन जब किसी का हाथ पकड़कर सुरक्षा घेरे में ना ला पाए तो फिर उसी के आसपास सुरक्षा का घेरा बना लेना चाहिए, और हम वही करने जा रहे हैं। चलो रमा। रुको। इस चाल से कोई बाहर नहीं जाएगा। आज वो पूरन जी का एनकाउंटर करने वाले हैं। आप एक बार मेरे साथ कोर्ट में चलिए और केस ओपन करने की बात कीजिए ना, प्लीज। वकील साहब मेरी बात सुनिए। सर आप मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं? जवाब तो दीजिए मेरे सवाल का। सर मेरी बात सुनिए। सर रुकिए सर, देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे भागिए मत सर। भीम, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी जितनी मदद कर सकता था मैंने सबसे चुरा कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता।
तुम यहाँ सबके सामने सड़क पर अगर बीच में मेरी मदद मांगोगे तो आते जाते सब लोग देखेंगे और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मेरा तो सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। अरे मेरी भी जिंदगी पूरन की जिंदगी जैसी हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। सर मेरी बात सुनिए। आप नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा? पहले से मुझे 10-15 वकील मना कर चुके हैं। आप मदद नहीं करेंगे ना, सच में मर जाएंगे वो। अरे मर जाने दो उसे। अगर उसको बचाने जाएंगे ना तुम और मैं मर जाएंगे। हमारा भी परिवार खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी परिवार मर जाएगा। देखिए सर, आप वकील हैं। आपका यह धर्म है कि आप दूसरों को न्याय दिलाए, दूसरे के न्याय के लिए खड़े हो जाए। आप खड़े नहीं होंगे न्याय के लिए तो कौन होगा बताइए? मानते हो ना, मैं जो हूँ उसके हिसाब से मुझे धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो जरा सोचो, मैं दिन में 8 से 10 घंटे वकालत करता हूँ और बाकी समय अपने घर में रहता हूँ, आदमी बनकर, अपने समाज का इंसान बनकर। यानी कि दिन में 14 से 16 घंटे मैं समाज का हिस्सा बनकर रहता हूँ। क्या उनको ना देखूं? क्या उनके प्रति अपने धर्म को ना निभाऊं? इसलिए भीमराव तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। सर ऐसा मत कीजिए, मदद कर दीजिए। और आप घबराइए मत। आपको भी पता है कि कानून सुरक्षा देता है। कानून आपको भी सुरक्षा देगा, मुझे, मेरे परिवार को भी सुरक्षा देगा। आप बस पूरन जी के सब कुछ। अरे वकील साहब, अरे रुको। कहाँ भागे जा रहे हो भीमराव? जिसे तुम पकड़ने की सोच रहे हो ना, वो तो चला गया। अब वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। रही बात तुम्हें न्याय मिलने की, तो तुम्हें न्याय दिलाने वाला तो खुद घायल होकर जमीन पर पड़ा है। देखो पीछे देखो। वकील साहब, बस खबर आ जाए कि वो पूरन मारा गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर जश्न होगा यहाँ। मुझे भी इस खुशखबरी का ना बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सेठ जी, जैसे ही पूरन के मरने की खबर आएगी ना, समझ लीजिए हम ये खेल जीत गए। क्योंकि हमने उस भीमराव की साख को पूरन के जीने मरने से इस तरह से जोड़ दिया ना कि इधर पूरन मरा, उधर भीमराव की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए खत्म उसकी जात वालों की नजरों में। और कहते हैं ना, जब आम जनता की नजरों में उसका नायक हार जाए तो आम जनता बड़ी आसानी से दास्ता स्वीकार कर लेती है। उसी तरह से ये हमारी गुलामी स्वीकार कर लेंगे। और ये भीमराव जो इतने सालों से उन सब के मन में हमारे खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक रहा था, देखेगा उस पे हम ऊंची जात वालों की विजय पताका लहराएगी। अरे बड़ा जश्न मनाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। हाँ साहब, ये तो हमारी जात वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। अगर पूरन मारा गया ना साहब, मैं उसका पुतला बनाकर बस्ती बस्ती घुमाऊंगा और फिर उसे लटकाकर जूते से मारूंगा। सुंदर, अति सुंदर। नहीं, भीम को हारना नहीं चाहिए आज। उसने मेरी जान बचाई थी, उसके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, मगर उसके लिए दुआ तो कर सकता हूं। बस भीमराव, आज तुम जीत जाओ। अरे खड़ा रहे सीधा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं आप? अब पूरन तुम भागोगे और मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, और जब थक जाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और रिपोर्ट बनाऊंगा कि पूरन भाग रहा था, नहीं रुका, इसलिए गोली। बाकी तो समझ ही गया होगा। चल भाग जा। अगर मैं अभी यहाँ से चला गया ना बिना आपकी बात सुने, तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपराधी बनकर रह जाएंगे। और फिर आप बस याद करते रहेंगे कि एक भीमराव आया था मुझे न्याय दिलाने, लेकिन मैंने शांत रहकर मौका गवा दिया। मैं मर जाऊंगा तो भीमराव की लड़ाई हार जाएगी। भाग पूरन, भाग, ताकि मैं तुझे खत्म कर सकूं और खत्म कर सकूं उस भीमराव की लड़ाई को, उसके विश्वास को और उसके अंदर के संघर्ष करने के हौसले को, और गोली मार सकूं उसकी आशा को कि एक दिन उसकी जात वालों को न्याय मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। चल भाग जा,
भीम की लड़ाई जिंदा रहे इसलिए मेरा भागना जरूरी है और मैं भागूंगा। भाग, नहीं तो यहीं गोली मार दूंगा। भाग जा। ऐसे कैसे मार देंगे? हाँ, बेटा है मेरा, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अरे जैसे 2 गोली पूरन को वैसे 2 गोली भीम को भी। और छोड़ोगे नहीं मतलब क्या? मौका मिलेगा ना तो 2 गोली तुमको भी मार देंगे। ढंग से बात कीजिए, बाबा है मेरे। यही लिए हम भीमराव का कात रहे कि सम्मना पड़, नहीं तो गोली गोली के बातें होंगी। ले हो ही रही है ना गोली के बातें। हम यहाँ रोज के खाएं की खातिर रोटी तो जुटा नहीं पावत है ढंग से। ले गोली की व्यवस्था अपने आप से हो ही रही है। पूरन निपट जाए तो हम सब चले जाएंगे यहाँ से, ज्यादा डरो नहीं। कैसा लग रहा है पूरन? मजा आ रहा है ना? अब तुम्हारा खेल खत्म। क्यों? क्या हुआ? डर लग रहा है? नहीं, डर से ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे मरने के बाद भीम पर क्या बीतेगी, मुझे अफसोस हो रहा है सर। अच्छा होता कि मैं भीम से मिला ही नहीं होता। हाँ तो अफसोस जता लो, 3 तक गिनती खत्म होने तक। 1 2 3। रुक जाइए सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो थाने में रुकने के लिए कहा था ना। दिक्कत हो गई है सर, आपके खिलाफ FIR है। क्या FIR? किसने लिखवाई? भीमराव अम्बेडकर ने। इस बात की FIR? वैसे इतनी जानकारी दे दें कि आज पूरन का समय खत्म होने वाला है। तो ठीक है, फिर आप भी लिख लीजिए कि आपके दरोगा साहब पर मुझे पूरा शक है कि वो पूरन काका मेरे पूरन काका को मार डालेंगे। और अगर मेरे पूरन काका को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके दरोगा साहब रहेंगे। ऐसे कैसे लिख दें? नहीं लिख सकते? ठीक है, फिर मैं किसी और थाने में जाकर FIR दर्ज कराता हूं। आपको पता नहीं इसलिए बता दे रहा हूं कि बंबई के गवर्नर भी मुझे पहचानते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूरन काका बच जाएंगे? आपके चेहरे के डर से साफ साफ पता चल रहा है इससे क्या होगा। एक बात याद रखिए, मैं पूरन काका को कुछ होने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं FIR दर्ज कराने, और आप जाइए अपने दरोगा साहब के पास उन्हें बताने कि मैं ये सब करने जा रहा हूं। वैसे आपको तो पता होगा ही कि एनकाउंटर कहां होने वाला है। इसलिए कहता हूं सर, मत मारिए, फंस जाएंगे। आपके खिलाफ FIR लिखाया जा चुका है सर। भीम योद्धा है, ये तो समझ गया था,
पर वो इतना समझदार है, ये नहीं पता था। हाँ तो ठीक है, अगर इस एनकाउंटर का कोई गवाह ही नहीं रहेगा तो किसे पता कि मैं कहा था। और एक गैर सरकारी बंदूक हमेशा रहती है मेरे पास। अब उस भीमराव का शातिरपना निकालूंगा, इससे मारूंगा तुझे। गवाह तो कोई है नहीं, फिर क्या कर लेगा भीमराव? दरोगा साहब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ए सुनो, सब लोग जाओ वापस थाने। क्या हुआ, पूरन मर गया क्या? चलो सब बताते हैं। अरे बताइए ना क्या हुआ, कब से इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं मार पाए होंगे, इनकी खामोशी ही बता रही है। मगर ये तो बता दीजिए, तुम्हारे पति ने ऐसे क्या किया, कैसे बचाया उन्हें? उसी से पूछ लीजिएगा, अकेला ही हम सब पर भारी पड़ गया वो। चलो सब लोग। बाबा, सुना आपने? वो अकेले सब पर भारी पड़ गए। वो है ही ऐसा। मैं मिलकर आती हूँ उनसे। देख लो सब, तो भीम की लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे अपनी तरफ मुसीबतें आएंगी। सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी जीजाबाई। और मुझे जीजाबाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या? देखा, कुछ नहीं हुआ। भीमराव को छू के कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया धर्म। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम हमारे जात में तभी आओगे जब तुम अपना शुद्धिकरण करवाओगे, समझे? लेकिन आपने क्यों किया ये सब? अभी तो अंदर। हमें बचपन से बताया गया कि हम ऊंची जात के हैं, तो हमारा दायित्व भी बड़ा होना चाहिए ना। फिर हम इतने छोटे कैसे रह जाते, यही भूल जाते कि तुमने मेरी जान बचाई। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। भीम, अगर तुमने उस समय पुलिस को नहीं रोका होता तो हम मर भी सकते थे, मगर उसके बदले में मैंने तुम्हें शुक्रिया तक नहीं कहा। चापलूसी तो जीवन भर करते रहे, रोजी रोटी के लिए। कभी मन से किसी को अच्छा कहने का मौका मिला तो धात बीच में आ गई। मैं कहना तो बहुत पहले चाहता था भीम, मगर कभी कह नहीं पाया। अभी कहता हूं, शुक्रिया भीम। मगर आपने ये करके मुसीबत मोल ले ली है। पता नहीं आपके दोस्त आपके साथ क्या करेंगे, आपके जात वाले क्या करेंगे, आपके मालिक क्या करेंगे आपके साथ। जो करेंगे सो करेंगे। गरीब आदमी और नौकर काम करने वाले के साथ कितना कर लेंगे। मैं चलता हूं भीमराव, मेरी चिंता मत करना। ऐसे लोग भी मिलते रहते हैं जीवन में, और यही लोग उम्मीद दिलाता है कि उस तरफ जो है उनमें से भी कुछ ऐसा है
जो हमारे जैसा सोचता है। और यही कुछ लोग थोड़े और हो जाएंगे, सब बदल जाएगा। इसी उम्मीद की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम रमा। क्या हुआ साहब? नमक हराम हो तुम दोनों। लेकिन हम दोनों ने किया क्या है? उस दिन जब हम बात कर रहे थे तब तुमने भीमराव को कुछ नहीं कहा, बल्कि ऐसे शांत रही कि किसी को पता ही नहीं चला कि तुम दोनों भीमराव की भाभी हो। हमने जरूरी नहीं समझा। पर भीमराव की भाभी हो ना, कैसे नमक हराम हो गया? मैं इस ऑफिस का मैनेजर हूँ, ऊंची जात का। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर लोग ऊंची जात के हैं। तुम्हें जहाँ से पैसे आते हैं वो भी ऊंची जात का है, और तुम भीमराव के समर्थन में रही। देखिए, जो सही था हम उसके साथ थे। सही गलत का हमें नहीं पता, तुम्हें चुनना होगा, नौकरी या देवर। अगर नौकरी चाहिए तो हमारे साथ चलो अपने घर के पास। हम भीम हाय हाय का नारा लगाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भीमराव को हम साहब कहते हैं और आप चाहते हैं हम हाय हाय का नारा लगाएं? ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। तो फिर निकल जाओ यहाँ से, नौकरी गई तुम दोनों की। देखिए, वो लड़ाई अलग है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो बताइए, लेकिन ऐसे कैसे आप लोग निकाल सकते हैं? बस निकाल रहे हैं, और ये समझ कर जाओ कि भीम की गलतियों की सजा तुम दोनों को मिल रही है। और क्या पता तुम दोनों को नौकरी से निकाले जाने की खबर उन्हें पता चले तो भीमराव अपना इरादा बदल दे। ठीक है, तो फिर हम ये नौकरी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम भीमराव को कैसे छोड़ सकते हैं? दीदी चलिए। ये जीत है हमारी, सब जाओ काम पे। हाँ, ये जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी, जीत है हमारी। इसमें लिखा है कि कोर्ट में अर्जी दी गई है कि सुरक्षा के कारणों से पूरन काका को बंबई से दूर किसी और जेल में शिफ्ट करेंगे, और इसकी सुनवाई कल दोपहर में होगी। और एक नई जगह ले जाकर उस पूरन का एनकाउंटर जरूर करूंगा, और फिर तुम तक खबर पहुंचाऊंगा। नहीं नहीं दरोगा साहब, देखिए ये सब मत कीजिए प्लीज। जो हो गया उतना बस है। आप जानते हैं पूरन काका बेगुनाह है, ये सब मत कीजिए। अरे करना तो पड़ेगा भीमराव, और उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि अदालत में तुम्हारे लिए कोई वकील नहीं होगा, और नए वकील के लिए तुम हमारे फैसले को चुनौती नहीं दे सकते। तो अब सारा खेल बस आज रात भर का। कुछ गिरवी नहीं रखा है आपने, पहनिए। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे, साहेब अच्छा है कि ये लोग भीमराव को विश्वास का कोट पहनाए के भेज रहे हैं, ताकि भीम जब लौट के आए तो न सिर्फ केस हारे बल्कि इन लोगन का विश्वास भी हार जाए।
एकदम सही कहा जोखू तूने। भीमराव, जब तक तुम वापस लौट कर आओगे ना, मैं तुम्हारे माफी मांगने का सारा इंतजाम कर दूंगा। अब जाओ और जल्दी से हार कर आ जाओ, उस केस को भी और ये जो तुम्हें जीत की झूठी दिलासा दे रहे हैं, इन सब का विश्वास भी। जाइए आप। जा बेटा। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आओ। जीत कर आना तुम। हाँ भीम, जाओ और जीत कर आना। भीम भाऊ जाइए और जीत कर आइए। हाँ भीम भाऊ, जाइए और जीत कर आइए। जाओ भीम, हार के आओ। जाओ और हार के आओ। हार के आओ। भीम जाओ, भीम जीत कर आना। जीत कर आना भीम। जीत कर आना भीम। जाओ भीम, जीत के आना। हार के आओ। भीम जाओ जाओ जाओ। जाओ भीम, जाओ भीम, जाओ जाओ। जाओ भीम, हार के आओ। भीम जाओ और हार के आओ। क्या भीम, हार के आ लो। क्या भीम साहिब मेरे साहिब मेरे कैसे गिरे हुए इंसान हो। अरे तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे दोस्त ने उस भीमराव को गले लगाया। अरे एक ईंट उठाकर मार क्यों नहीं डाला उसे? साहब वो मेरा दोस्त था, उसे कैसे मारता, लेकिन उसे कह के आया हूँ कि आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जब तक तुम अपना शुद्धिकरण नहीं करवा लेते, न ही तुम मुझसे मिलोगे और न ही तुम मेरे सामने आओगे। अरे उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं होगी कि वो यहाँ आए। तुम्हें कभी अवसर मिले तो यहाँ पकड़ कर लाना। 4 थप्पड़ खींचकर मारूंगा तो मन शांत होगा। आ गया साहब। मार लीजिए थप्पड़, लेकिन थप्पड़ मारने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी नहीं है। महीना खत्म होने वाला है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, चला जाऊंगा। मेहनत करने वाला आदमी हूँ, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, चाहे जो कर लीजिए। मतलब कि तुम भीमराव से गले क्या मिल लिए? तुम उसकी भाषा बोलने लगे? अरे मालिक से ऐसे बात करते हैं? हक की बात कर रहा हूँ। निकालो इसे यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मालिक मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हें लालच देकर मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। जल्दी निकालो। देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो चाहे जो हो जाए, बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। दोस्त हैं हम, ऐसे धक्के मत दो, नहीं तो मैं भी धक्का दूंगा। क्या बोला तू? हमें धक्का देगा तू? चल धक्का देकर दिखा। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। अरे सेठ जी, क्या हो गया इसे? खैर छोड़िए, एक बढ़िया खबर लेकर आया हूं मैं। हा? वो भीमराव आज फिर से कोर्ट गया है, उन्हीं वकीलों से फिर से मदद मांगने। अरे जिन्होंने पिछली बार उसे भगा दिया था बुरी तरह से दुत्कार के। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, मदद की जरूरत है मुझे। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए। सर वकील साहब, मुझे आप सबसे मदद चाहिए, मुझे वकील की जरूरत है, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए, कोई सुन नहीं रहा है। सर आप वकील हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है।
सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या नाटक है ये सब? हमने कल तुम्हें कहा था ना, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी बात समझ में नहीं आई। हटो रास्ते से। मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है सर। सर मेरी बात सुनिए। सही। एकदम सही। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो सबके सामने। चाहो तो किसी के पैर वैर पकड़ लो, शायद कोई पिघल ही जाए। अच्छा लग रहा है भीमराव, अच्छा लग रहा है तुम्हें सबके सामने ऐसे जलील होता देखकर। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम ऐसे ही सबसे दया की भीख मांगते रहो और हम मजे से ये मिठाइयां खाते हुए इस मनोरंजक खेल का आनंद लेते रहेंगे। क्यों सेठ जी? अरे मिठाई खिला रहे सारे वकीलों को। आप ये क्या कर रहे हैं वकील साहब? ये मिठाई खाने का समय नहीं है, मेरी मदद कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। सर आप लोग तो मेरी बात सुनिए ना, ये लड्डू खाने का समय नहीं है। आप सुनिए ना सर मेरी बात। सर आप तो दया दिखाइए। आप वकील हैं, आप बड़े वकील हैं, मुझे जरूरत है आपकी। अरे किसी और को देखो। कोई हटाकर दिखाए भीमराव को। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। वही रुकिए। कहां से लाया बंदूक? साहब के ऑफिस में रखी रहती थी और आज मेरे काम आ गई। कोई आएगा नहीं इसके बाद। पीछे कोई भीम को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है तो करो सुरक्षा भीमराव की, तब तक मैं जज साहब का ऑर्डर लेके आता हूं। चलो वकील साहब। आज अगर पूरन काका को बंबई से बाहर ले जाने का फैसला आया ना, तो वो आप सबकी हार होगी। नहीं भीमराव, जीत हमारे जात की होगी और हार तुम्हारे विश्वास की। देखिए, मेरे पति के विश्वास को हराने के लिए आप न्याय का गला घोट देंगे क्या? देखिए साहब, हम सब भी आपसे आग्रह करते हैं, हमारी मदद कीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए साहब। मदद कर दीजिए साहब। बनी नहीं रमा, मैं नहीं जानता आज क्या होगा। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं नहीं जानता। इसलिए ये कोट पहनकर मैं तुम्हारा और बाबा का विश्वास गिरवी नहीं रख सकता। सही भीमराव, कोट पहनकर जरा अकड़ से गए थे तुम। अपनी हैसियत में आ जाओ तो अच्छा रहेगा।
रुक जाओ भीमराव। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। धन्यवाद। जज साहब, गौर से देखिए इस पूरन को। ये एक खूंखार अपराधी है। इस पर जो केस है वो आपके सामने रखा है। सुरक्षा कारणों से इसे पुणे से बंबई के जेल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन यहाँ इसके जात के कुछ लोग इसको इस जेल से भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं और जबरदस्ती ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पूरन निर्दोष है। और इस बात पर इसके जात के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसलिए पुलिस चाहती है कि आज के आज पूरन को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और उसे रुकवाने के लिए ये भीमराव कोशिश कर रहा है। और अब ये केस दुर्भाग्य से हमारे सीनियर वकील पूनावाला लड़ने के लिए आए हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए माय लॉर्ड, आपसे आग्रह है कि कृपा करके पूरन को किसी सुरक्षित जेल में भेजने का प्रावधान करें। दैट्स ऑल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ बोलूं ना सर? मैं सच में कहूं ना? माय लॉर्ड, ये क्या बदतमीजी है? तब से ये एक ही चीज का रट लगा के रखे हुए हैं। मिस्टर पूनावाला, आप इतने सीनियर वकील हैं, ये क्या कर रहे हैं? सॉरी सर। मिलॉर्ड, दरअसल मसला यही है। मेरे काबिल वकील मुजरिम को अगर मान ले तो बार बार इन्होंने निम्न जाति कहकर बुलाया है। और मैंने मिलॉर्ड आपसे 2-4 बार इजाजत क्या मांग ली, आप झल्ला गए। आपने सरेआम निम्न जात कहकर बुलाया, तो क्या निम्न जाति को गुस्सा नहीं आएगा? नंबर 1, अखबार के मालिक, तुम तीनों के बहुत पाप हैं और पापी लोग हमेशा दूसरों की हार पर विमर्श करते रहते हैं। ए वकील, हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ। और किसने बताया हमारे बारे में ये सब? देखो, ऐसा है, एक बड़ा वकील जब कोई केस अपने हाथ में लेता है तो उस केस के बारे में बहुत कुछ पहले से पता कर लेता है। भीमराव के साथ जो तुम लोगों ने किया है, बहुत बुरा किया है। मैंने सब पता कर लिया है। अब बस कोर्ट में तुम सबकी धज्जियां उड़ाऊंगा। ए वकील, हैसियत में रहो। अभी जोड़कर धक्का दूंगा ना, तू यहीं करके मर जाओगे। तीरथ वीरथ करने की उम्र है तुम्हारी, कहाँ ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हो? जाओ। 70 पार कर चुका हूं, मरने से ऐसे भी डर नहीं लगता। यहां से सीधे जाकर किसी से भी पूछ लेना पूनावाला वकील का घर, बता देगा। मार देना आकर, अगर हिम्मत हो तो। बता, क्या किया भीम ने और कैसे जीता? पूनावाला सर एक वकील है, उम्र 70 साल, और वो आ गया है
और सीना ठोक कर कहा कि भीम भैया सही है, उनका केस अब वो लड़ेंगे। अब पूरन जी का केस फिर से खुलेगा और दोषी को सजा मिलेगी। हाँ, और एक का नाम लेगा वो भीम, कहेगा कि ये सब हम किए हैं, जबकि किया है उस 70 साल के पूना वाला ने। ए जोखू काका, खड़े आप नहीं, आपके पैर हैं। जोखू, देख तू नहीं रहा है, तेरी आंखें देख रही है। और जोखू बाबू, आप कुछ नहीं करते, करता तो आपका आंख, नाक, मुंह और आपके ये पैर हैं। क्या मजाक बना रहे हो तुम सब जोगू का? हा? मजाक तो आप बना रहे भीम भैया का। बेचारे इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे, उसे आप सब और मुश्किल बना रहे। ऊपर से जो उन्हें थोड़ी सी सफलता मिल रही है, वो भी स्वीकार करने को आप लोग तैयार नहीं है। ए सफलता, तुम लोग जिसे सफलता कह रहे हो उससे आगे क्या क्या होता है देखो अभी। कुछ भी उल्टा सोचना हो ना तो जीजाबाई के सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। जाइए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत कीजिए, इनको कुछ मत। सामने से रुक जाइए।